स्टूडेंट्स, एजुकेशन एंड टेक में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे कॉस्ट एंड प्रॉफिट के ऊपर। वही टॉपिक हमारा चल रहा था। पिछले लेक्चर में मैंने प्रॉफिट और लॉस के ऊपर बात की थी। इससे अगला जो दूसरा लेक्चर था स्टूडेंट्स, उसमें हम लोगों ने सेलिंग प्राइस के ऊपर बात की थी। इस वीडियो में मैंने छोटा सा क्वेश्चन लाया सिर्फ कॉस्ट प्राइस को समझाने के लिए कि कॉस्ट प्राइस हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नजमा सोल्ड अ टेबल फॉर RS 1003 रुपीज़। मतलब नजमा ने के जो टेबल थी वो बेच दी 1003 रुपये में। इफ़ लॉस इज RS 186, अगर उसने नुकसान किया 186 रुपये का, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। मतलब टेबल की जो कॉस्ट प्राइस है वो फाइंड करनी है। तो वही फार्मूला स्टूडेंट जो मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को लिख के दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस का फार्मूला वही चल रहा है। उसको हम लोग ड्राइव करते जा रहे हैं कि मतलब उसी से हम लोग ड्राइव करते जा रहे हैं कि मतलब हमें अभी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। फार्मूला वही है, लॉस इज इक्वल टू SPCP, मतलब जो भी है उसी से मैंने बनाया है कि कॉस्ट प्राइस का फार्मूला किस तरह बनता है। तो वही बना के मैंने ये फार्मूला लिखा है। तो स्टूडेंट्स, हमें नजमा सोल्ड अ टेबल फॉर, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस क्या है? SP इज इक्वल टू 1003। इफ लॉस इज RS 186, तो उसका लॉस कितना है स्टूडेंट्स? लॉस इज इक्वल टू 186, RS 186। तो सेलिंग प्राइस स्टूडेंट्स की कितनी है? नजमा सोल्ड अ टेबल फॉर RS 1003 रुपीज़ एंड लॉस उसने कितने किया? 186 रुपीज़। तो ये लॉस किया। तो कॉस्ट प्राइस हम किस तरह फाइंड करते हैं कि जो लॉस किया है, जितना उसने नुकसान किया वो, और जितने की उसने ली, तो मतलब उनको क्या करेंगे? जिसने सॉरी बेची उनको करेंगे ऐड करने के बाद हमारा आंसर आएगा, वो होगी हमारे कॉस्ट प्राइस। C2 हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स? 186 प्लस सेलिंग प्राइस कितनी है जिसमें जो टेबल उसने बेची है, तो 1003। बस इन दोनों को स्टूडेंट हम लोग ऐड करेंगे, इसके बाद हमारा आंसर आएगा CP इज इक्वल टू 1003 प्लस 186। 6 एंड 3 स्टूडेंट हमारा हो गया 9, 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 1 1, 1 और 1 1। तो CP इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारा पास हो जाएगा 1189 RS। तो ये स्टूडेंट्स हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। मतलब नजमा ने एक जो टेबल थी वो बेची है 1003 रुपये में और उसने 186 रुपये का नुकसान किया। तो जाहिर सी बात है, कॉमन बात है स्टूडेंट्स कि मतलब उसने इतने की बेची और नुकसान इतना किया। तो जाहिर बात है कि मतलब बेची उसने इतने किया है और नुकसान इतना किया है, तो हम हमारे माइंड में भी क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, तो उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। जो भी है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सबसे पहले स्टेटमेंट को आसानी से समझ लेना है कि स्टेटमेंट क्या बोल रही है। उसके बाद ये दो फार्मूले अगर आपको याद है प्रॉफिट एंड लॉस के, ये दोनों फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसी टॉपिक के हवाले से जब हम लोग बात करते हैं। तो जब ये फार्मूला आप लोगों को याद होंगे तो किसी तरह से वो क्वेश्चन को घुमा के देगा, लेकिन आपने उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए अपना फार्मूला ड्राइव करना है। इसके बाद आप लोगों ने वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से जो भी कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म हो गई होगी। बस हमारे यूट्यूब चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।